नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सनातन एंड साइंस पे। मैं शशांक दुबे एक बार फिर आप सभी से आज एक ऐसे विषय पर बात करूंगा जो सनातन का गौरव भी है और विज्ञान का चमत्कार भी। यस, यू हर्ड इट राइट। हम बात कर रहे हैं गौ माता के गोबर की। इट्स जस्ट नॉट सेक्रेट, इट्स साइंटिफिकली स्पेक्टिकुलर। तो चलिए जानते हैं सनातन धर्म में गोबर का महत्व और विज्ञान भी क्यों मानता है इसे चमत्कारी गुणों की खान। सनातन धर्म में गाय को माता माना गया है और इसके गोबर को पवित्रता का प्रतीक। हमारे शास्त्रों में गोबर को इतना महत्व दिया गया है कि इसे पूजा, यज्ञ और घर की शुद्धि के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए ये देखते हैं क्या कहते हैं हमारे धार्मिक ग्रंथ। ऋग्वेद के मंडल 6 सूक्त 28 श्लोक 1 में कहा गया है, गावो विश्वस्य मातरः, अर्थात गाय पूरे विश्व की माता है और गाय के गोबर को गोमय कहा जाता है। अथर्ववेद का मंडल 11 सूक्त 1 श्लोक 34 में कहा गया है, गोमयम पवित्रम पावनम च सर्वदा, अर्थात गोबर हमेशा पवित्र करने वाला होता है। मनुस्मृति के 5वें अध्याय के 125वें श्लोक के अनुसार गाय का गोबर और गोमूत्र हमेशा पवित्र होते हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार गोबर और गोमूत्र को विशेष मंत्रों के साथ पंचगव्य में मिलाया जाता है जो मूर्ति पूजन और शुद्धिकरण के लिए उपयोग होता है। दोस्तों, महाभारत के 13वें अध्याय के श्लोक के अनुसार गोमूत्र और गोबर से कभी घृणा नहीं करनी चाहिए। यह बात तो सभी जानते हैं कि गोबर का उपयोग यज्ञ में होता है, जहां सूखे गोबर के उपले जलाए जाते हैं। यह न केवल अग्नि को प्रज्वलित करता है बल्कि वातावरण को भी शुद्ध करता है। गोबर से लिपे आंगन को लक्ष्मी जी का प्रिय बताया गया है। यही कारण है कि गांव में आज भी दीपावली आदि त्योहारों पर घरों को गोबर से सजाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं साइंस की, और यकीन मानिए गोबर की ताकत जानकर आप चौंक जाएंगे। गोबर एक नेचुरल डिसइंफेक्टेंट है। गोबर में मीथेन, फिनोलिक एजेंट्स और एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया और फंगस को मारते हैं। यह पेप्टाइड प्रोफाइलिंग इन काउ यूरिन 2024 की रिपोर्ट में पाया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर की रिसर्च के अनुसार गाय का गोबर हानिकारक कीटाणुओं को मारता है। इमेजिन दिस, अ नेचुरल सैनिटाइजर गिफ्टेड बाय मदर काउ। गोबर एक सुपर ऑर्गेनिक खाद है जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का स्तर बढ़ जाता है, जिससे फसलों की पैदावार 20 से 30% तक बढ़ जाती है, वो भी बिना केमिकल्स के। गाय के गोबर से बनने वाली बायोगैस में 60% से अधिक मीथेन होता है, जो खाना पकाने से लेकर बिजली उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। गुजरात के कई गांव अब जीरो वेस्ट विलेज भी बन चुके हैं। DRDO की एक रिसर्च में सामने आया है कि गोबर से बनी परतें मोबाइल रेडिएशन को 60 से 70% तक ब्लॉक कर देती हैं। इसलिए आजकल कई लोग घरों की दीवारों पर गोबर प्लास्टर करवा रहे हैं। आपको याद होगा कि कोरोना के समय गांव के लोगों पर वायरस का बहुत कम प्रभाव पड़ा था, जिसका कारण गोबर से लिपी दीवारें थी। यज्ञ में जब गोबर के उपले या कंडे जलाए जाते हैं तब वह वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर कम करते हैं। Our ancestors were not just spiritual, they were scientific visionaries। जहां वेस्टर्न वर्ल्ड इको फ्रेंडली लिविंग की बात कर रहा था, वहीं हमारे ऋषि हजारों साल से ऐसी जीवन शैली जी रहे थे। दोस्तों, आज गोबर से साबुन, अगरबत्ती, यहाँ तक कि पेपर्स भी बनाए जा रहे हैं। तो अगली बार जब आप गोबर देखें तो उसे वेस्ट ना समझें। सनातन धर्म ने हमें सिखाया है कि प्रकृति से जुड़कर जीना ही सच्चा धर्म है। गाय और उसका गोबर इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसी के साथ मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि गाय के गोबर का प्रयोग आप किस प्रकार करते हैं। धन्यवाद। जय हरि, जय सनातन।